क्या, जो सिरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं, समझदार लोग। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने पॉइंट आउट किया है किसको, समझदार लोगों को। कुछ लोग कहते हैं ना, जब उनको कोई चीज मैं समझाता हूँ तो पहले से बहुत समझदार रहते हैं, उनको लगता है कि जो उन्होंने जानते हैं, जो वो जानते हैं वो समझदार कैटेगरी मैंने उनको रखा हुआ है। तो जो सिरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं, है ना। जो समझदार ज्यादा होते हैं ना, वो लोग बस उनके बारे में पढ़ते रहते हैं, बस हो गया कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, बस वो यही लोग होते हैं जो समझदार वालों का ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। और जिनके बारे में पढ़ रहे होते हैं वो सिरफिरे होते हैं जो कुछ हर बार कुछ नया करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, सिरफिरे बनिएगा, समझदार मत बनिएगा, ठीक है। दोनों में बहुत अच्छा सा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के लिए आप हिंदी वाले सर से, कल हिंदी दिवस था तो जरूर पूछिएगा कि समझदार और सिरफिरे में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है भाई। क्लियर? चलिए, तो आइए भाई शुरू करते हैं फटाफट सेशन, और लाइक का कारवां आपका रुकना नहीं चाहिए। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, आज का टॉपिक मैं लेके आया भाई आपके लिए सीरीज का। तो सीरीज के टॉपिक पे चलिए कुछ कमांड करते हैं। पहले नंबर सीरीज पे कोशिश करेंगे 15-20 क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपके अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन कुछ होंगे। तो चलिए आज देखते हैं 1 बाय 1 करके क्या क्या कहानी कैसे बनती है, ठीक है। चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट देखिएगा भाई क्या कहानी आपकी बन सकती है। और ये आज का जो क्वेश्चन है, जो आज का सेशन है, वो आपके PYQ पे बेस्ड है। जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो टीचिंग में रहे हो, चाहे भाई किसी और एग्जाम में रहे हो, तो याद रखिएगा आज का पूरा सेशन सीरीज का PYQ का है। इसमें शायद हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपने पहले भी देखे होंगे, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी। राम राम भैया, राम राम, राम राम सभी को। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, लाइक और शेयर करते चलेगा भाई फटाफट। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है, जो लेट आ रहे हैं भाई सबका स्वागत है। नाम ना ले पाऊं तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। कुसुम जी ने सबसे पहले आंसर दे दिया, वेरी गुड, 65 के साथ। अच्छा, गोलगप्पा जी भी है आज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूजा जी ने आंसर 65 दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, कुछ लोग जा रहे हैं डी की तरफ, वेरी गुड। मिक्सचर है, मिक्सचर है, मिक्सचर है, मिक्सचर, बहुत बढ़िया जी। सौरभ साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 65, लगभग सभी लोग 65 की तरफ जा रहे हैं। आइए जरा देख लिया जाए भाई कहानी क्वेश्चन की क्या चल रही है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉर्ट आउट करना हो तो उसके लिए एक तरीका आपको सिखाया जाता है ना। कि अगर आपको मल्टीप्लाई का फंडा, क्यूब का फंडा, स्क्वायर का फंडा अगर आपको पता है तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन जब भी कभी अगर आप जाते हैं, कहते हैं सर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है, क्लियर फंडा, हाँ जी जी, कहते हैं ना कुछ लोग मुझे कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता। बाबू कुछ मत करिए, सिंपल सा फंडा, उसका डिफरेंस वहां निकाल लीजिए, डिफरेंस निकालने से सारी कहानी आपकी बन जाती है, ठीक है। तो आइए जरा देख लीजिएगा ध्यान से। नहीं, प्राइम नंबर नहीं, जिसने प्राइम नंबर बोला हुआ है मालती जी, थोड़ा कंसेप्ट गड़बड़ हो गया आपका, क्योंकि देखिए 9 आपका प्राइम नंबर नहीं, 33 प्राइम नंबर नहीं, ठीक है। अगर बेसिक तरीका देखें, इनका हमने डिफरेंस देखा तो यहाँ 1 का डिफरेंस हुआ, यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस आ गया, यहाँ देखेंगे 4 का डिफरेंस आ गया, यहाँ देखेंगे 8 का डिफरेंस आ गया, यहाँ देखेंगे 16 का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस देखिए हर बार क्या हो रहा है, प्रीवियस वाले नंबर का डबल होता जा रहा है। तो अगली बार क्या हो जाएगा, इसमें 16 का डबल करिएगा 32 आ जाएगा, और 33 में 32 को आप ऐड करिएगा तो 65 के साथ आपका आंसर बन जाएगा। बोलिए सही ना भाई, चेक कर लीजिएगा, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए ये कहानी आप नहीं समझ पाते, दूसरी कहानी लग दीजिए। देखिए 2 का डबल करिए 4 माइनस 1 कर दीजिए, 3 का डबल करिए 6 माइनस 1 कर दीजिए, 5 का डबल करिए 10 माइनस 1 कर दीजिए, 9 का डबल करिए 18 माइनस 1 कर दीजिए, 17 का डबल करिए -1 33, 33 का डबल करिएगा 66 और -1 कर दीजिए 65। इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी चाहें आप वैसे कर लीजिएगा। दोनों तरीके से कहानी आपकी बिल्कुल सेम ही बननी है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उपासना वर्मा जी कहने गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बस शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना। चलिए, समझ में आ गया भाई। अरे मेरी वजवा को क्या हो जाता है, जब कोई बोलता है कैसे आप, तो बस मेरे मुंह से वही निकलता है, ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लीजिए भाई, पहले क्वेश्चन से खाता खुल गया लगभग सभी लोगों का। कुछ लोगों का भाई गलत हो गया, तो प्लीज कोई दिक्कत नहीं है। जो गलतियां करनी, मैंने बार बार कहा है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो गलतियां वहीं पे होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब कभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोनिका जी कहने सर आप मेरा नाम कभी लेते हैं, बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है ना। चलिए आज जा देख लेते हैं। ये भैया बड़े बड़े बहुत बढ़िया टेक्निक है, निंजा टेक्निक इसको हम बोल सकते हैं। कि जब कहते हैं ना कि जब किसी को अपना नंबर देना, सीधा बोल दिया अरे मेरा तो कभी नाम लेते ही नहीं है, 4 5 5 बार लिख दीजिए, जरूर नाम ले लेंगे, है ना। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। अश्विनी जी कह रहे हैं लाइक करो सब मिलके, भाई ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए जल्दी 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 से ट्राई कीजिए। 324 दिया है, 289 दिया, ये बच्चा बच्चा भी कर लेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बच्चे बच्चे को भी ये क्वेश्चन आता होगा भाई, ध्यान रखेंगे जी।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ट्राई करिए ट्राई करिए ट्राई करिए। ये सबका ये भाई, ये किसी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपके एमसीडी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था डीएसएसबी के अंदर, ये सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहा, वेरी गुड बहुत बढ़िया। क्या बात है, देखिए भाई, ये कितने का स्क्वायर है बाबू? 18 का स्क्वायर, सही है ना भाई? ये कितने का स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर। ये कितने का? 16 का स्क्वायर। ये कितने का? 15 का स्क्वायर। ये कितने का? 14 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा? 13 का स्क्वायर कर दीजिए, 169 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 169 का मतलब ऑप्शन नंबर देखिए 4 जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अशोक जी 168 का है कह रहे हैं भैया, 169 का ही है ना? हाँ, जी जी जी, क्लियर हो गया? बोलिए, क्लियर हो गया ना? वेरी गुड बहुत बढ़िया जी, बबली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, 169, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 30 जरा देखिएगा ध्यान से। और 165, 192, 221, 252, 285 आपसे पूछा कि अगला नंबर क्या होगा। देखिए जब कभी आपको स्क्वायर ना दिखे, टेबल ना दिखे, तो कुछ मत करिए, डिफरेंस की टेक्निक यूज करिए, बहुत आसान हो सकता है भाई क्वेश्चन आपके लिए, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 3, जो बजाएगा भैया कुछ लोगों की बीन, और कुछ लोगों को नचाएंगे भैया अपने धुन पे। चलिए जल्दी देखते हैं फटाफट। तो आप देखिए पूनम जी कह रहे हैं सर मेरा नाम भी कभी लेते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, गुड, निंजा टेक्निक है ना। चलिए अशोक जी कह रहे हैं सर ऑटो टाइप, ऑटो में क्यों टाइप कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं क्या आप? चलिए हो, चलिए ठीक है अशोक जी, अच्छे से मतलब आपकी यात्रा मंगलमय हो। और ऑटो में है तो थोड़ा सा ध्यान से टाइप करिएगा, है ना। चलिए, चलिए जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिएगा। 162 लिखा हुआ है, 192 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 221, फिर लिखा है 252, फिर लिखा हुआ है 285, और नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से जल्दी 320 के साथ, वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं। आइए भाई जरा देखिएगा ध्यान से, 65 से अगर 92 अगर यहाँ हो गया भाई, तो 65 10 85, 85 10 95 है ना भाई। तो अगर बात करें तो यहाँ डिफरेंस कितना है बाबू? यहाँ पे डिफरेंस देखिए 27 का है, क्या मैं सही हूँ? 7 और 5 12 हो जाएगा भाई, 6 2 8 9, ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया, 27 का डिफरेंस है, सबसे पहले आ गया। 192 से अगर आप 221 पे अगर आप जाते हैं तो आप देखिएगा 2 9 9 2 11, मतलब सर अगला डिफरेंस कितने का हो गया? 29 का हो गया, क्लियर हो गया फंडा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा 221 से 252 पे अगर आप जाते हैं, तो अगला डिफरेंस अगर हम देखें भाई, तो 22 और 3 25, मतलब सर 31 का डिफरेंस आपके पास नेक्स्ट आ गया। तो पहले 27 का डिफरेंस देखिए, फिर 29 का डिफरेंस, फिर 31 का, इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि अगली बार जो आपके पास डिफरेंस आएगा देख लीजिएगा, वो आपका 33 का होना चाहिए। देखिए है क्या भाई अगला डिफरेंस 33 का? सर 3 और 2 5 हो जाएगा भाई, 5 3 8, बिल्कुल सही बात है। तो अगला डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 35 का। तो आपने कुछ नहीं करना, 285 में आप कुछ मत करिए, 285 35 ऐड कर दीजिए, है ना, 8 3 11, 1 12 हो जाएगा भाई। 320 के साथ ऑप्शन नंबर 3 आपका इंतजार कर रहा था कि आपका एक नंबर बिल्कुल सही बन जाए, वेरी गुड बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही। तो जो आपके पास डिफरेंस बन रहा है, वो डिफरेंस आपका 2 2 के साथ बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है भाई। जी आसू जी कह रहे बाय बाय सर, गुड नाइट। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है भैया, गुड नाइट हो गया, ठीक है चलिए ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, देखेंगे भाई क्या कहानी आपकी निकल के आती है, जल्दी ट्राई कीजिए। 320 डंके की चोट पे, जी गोलगप्पा जी बिल्कुल सही है, विनीत जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं ज्योति जी, देखिए कोई बात नहीं है, अगर मान लीजिए कि अगर लाइव अगर नहीं ले पाते, रिकॉर्डेड भी आप देख लीजिए, तब भी सारी कहानी उर्सी जी कह रहे हैं सर कैसे इंप्रूव करूं अपनी रीजनिंग, मैं बहुत देर में सॉल्व कर पाती हूँ क्वेश्चन। देखिए आप ऐसा मैसेज कि मुझे पढ़ने में कितनी देर हो गई, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपको देर होगी होगी। इसका मतलब बाबू क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करिएगा उर्वशी जी, है ना। और उसके लिए आप मुझसे पढ़िए, कहीं भी पढ़ लीजिए, सबसे पहले कंसेप्ट मतलब सारे टॉपिक्स पहले आप क्लियर कर लीजिएगा। और कंसेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर जाके आप क्या करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए फिर हम क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिस WT है ना, WT से करिएगा। पहले प्रैक्टिस WT करिएगा, फिर उसका प्रैक्टिस आप टी करिएगा। अभी WT है बाबू क्या, ये है विदाउट टाइमर, है ना। पहले जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो विदाउट टाइमर करेंगे, फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे टाइमर करेंगे। तो याद रखिएगा उर्वशी जी, है ना, स्पीड बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस होता है जो मैंने सीखा था अपने सर से, जो मेरे सर ने मुझे बताया था। आज मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ, वो चीज़ भी याद देखिएगा क्या आपके पास कहानी चल रही, ठीक है। तो
तो ये कहानी बनती है कि सबसे पहले उस चीज को सीखिए, सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए पहले बिना टाइमर के साथ, फिर जाके प्रैक्टिस करिए टाइमर के साथ, कि टाइमर लगाइए और सोचिए कि आपका क्वेश्चन 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आ जाए, ठीक है, तब जाके वो कहानी सारी आपकी बनेगी। मतलब इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, यू नो, है ना, बट यू कैन डू एज वेल, है ना। चलिए आइए समझिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन ने मुझसे क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। 10 से देखिए 18 हो गया बाबू। अगर देखिए 10 से 18 हो गया, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ डिफरेंस कितने का, 8 का डिफरेंस है। 18 से देखिए 34 पे अगर आप आ जाइए तो 18 6 24, तो अगला डिफरेंस देखिए 16 का हो गया। अब 34 देखिए नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना, मेरे को नहीं पता। अगला नंबर आपके पास 130 दिया गया है ये भी हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि इन दोनों का ही डिफरेंस यहाँ पे आता है। अगला देखिए जो डिफरेंस होगा वो आपको बताएगा कि कहानी क्या चल रही है। तो यहाँ पे देखिए अगला डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, 128। अब जरा खुद ब खुद अंदाजा लगाइए कि यहाँ 8 है, यहाँ पे 16 है। आपको दो डिफरेंस ऐसे लिखने जिसके भी पे आप क्या करें भाई, आप उस कंडीशन 128 तक पहुंच जाए। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अच्छा अब जरा समझिएगा, 8 से अगर 16 हुआ भाई, 16 से अगर यहाँ 32 हो गया, 32 से यहाँ 64 हो गया, तो 64 के बाद ही तो भाई 128 आएगा। बोलिए समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा समझिएगा ध्यान से, अगर 34 में आप 32 को ऐड करिएगा तो यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 66 आ जाएगा। बोलिए, लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि 66 में जब आप 64 को जब आप आगे ऐड करिएगा तो ये नंबर आना चाहिए। देखिए 6 4 10 हो गया भाई, 6 6 12 13 आ गया। क्लियर फंडा, क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 66 के साथ ऑप्शन नंबर 4 देखिए आपका इंतजार कर रही है। ये पहला तरीका था जी क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया। ये सबसे बेसिक तरीका है, ठीक है, सबसे बेसिक तरीका क्वेश्चन को करने का ये है। अगर थोड़ा सा टैलेंट अगर आपका जग गया तो थोड़ा टैलेंट जगने के बाद देखिए आपका समय कम लग सकता है। कैसे, देखिए जैसे 10 से 18 है तो 10 दूना 20, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए भाई तो 18 आ जाएगा। 18 दूना 36 करके भाई 2 माइनस कर देखिए 34 आ जाएगा। 34 दूना कितना होता है, 68 होता है, -2 का देखिए तब भी 66 आ जाएगा। 66 का डबल करिए 132, -2 करिए देखिए 130 आ जाएगा। 130 का डबल करिए 260, -2 करिए 258 आ जाएगा। तो देखिए कैसे भी तरीका लगा लीजिए, कुछ भी तरीका लगा लीजिए बिल्कुल सारा का सारे फंडे से हर तरह से क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका सेम ही आना है, आंसर में कभी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। क्लियर फंडा, चाहे डिफरेंस की टेक्निक से करिए भाई, चाहे आप कुछ शॉर्टकट तरीका जो मत कहते हैं ना, कि हमेशा याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके जल्दी बन सकते हैं। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा भाई तो बेसिक तरीका है आपके पास, क्वेश्चन गलत मत कर दीजिएगा बस। क्लियर फंडा, कौन कौन है भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, हे भगवान अभी तक 100 लाइक भी नहीं पहुंचा भाई साहब, क्या कहेंगे मन में तो पूछे बोलिए, अभी तक 100 लाइक भी नहीं पहुंचा, जल्दी लाइक कर दिए फटाफट भाई, जल्दी लाइक कर दीजिए फटाफट। थोड़ा बहुत कम होगा मान लूंगा ना मैं, बताइए जस्ट आधा से आधा चल रहा है लाइक, बताइए जस्ट आधा लाइक है, बताइए 100 लाइक भी नहीं पहुंचा अभी तक, हे भगवान। चलिए क्लियर हो गया फंडा, आइए अगले क्वेश्चन तक मूव ऑन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन 3 बार आपके पेपर में आ चुका है जनरल कॉम्पिटिशन में, जिसमें 2 बार ये एसएससी में आ चुका है, उसके साथ साथ 1 बार आपके टीचिंग में आ चुका है। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी से भाई। सर शाम को भी क्लास होती क्या, नहीं रजत जी, शाम को एनवीएस की रोजाना एक टीचर आपको मिलते हैं, वो एक सब्जेक्ट की क्लास आपके साथ लेंगे, ठीक है। जैसे कल मेरी क्लास हुई थी वैसे डेली शाम को 4 बजे से 5 1 घंटे के लिए आपको डेली एक सब्जेक्ट के फैकल्टी मिलेंगे, जो आपके एनवीएस के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही वो सेशन लेके आपके सामने आ रहे हैं। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट आया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। रफत जी ने, इंदू जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड, 21, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही जी, समझ में आ गया भाई। चलिए आए देखिए समझिएगा, तो सेम कहानी देखिए भाई यहाँ चल रही, इसको बोलते हैं हम लोग कि जब कभी बगल वाले से काम ना बने, जैसे मान लीजिए घर पे भी आपके जहाँ पे रहते होंगे वहां ज्यादातर जो आपका पड़ोसी होगा, कई बार आप क्या करते हैं, कुछ भी जैसे सामान अगर आपको कुछ भी उससे कुछ मंगाना है या मांगना है, तो कई बार आप पहले क्या करते हो, जो आपके जस्ट बगल वाले घर में होता है पहले आप उसी के थ्रू क्या करते हैं, और आसानी से जो भी आपको भाई, जैसे कई बार चीनी चाय पत्ती खत्म हो जाती है भैया बगल वाले से मांग लेते हैं, लेकिन बगल वाला कई बार क्या हो जाए भाई, फैल जाए, है ना, मना कर दे कि नहीं नहीं हम तो भैया कभी हम तो देंगे नहीं, हम इसीलिए बैठे हुए हैं क्या, हम इसीलिए पड़ोसी बने हुए हैं क्या। कुछ लोग पड़ोसी बहुत खतरनाक कुछ लोग होते हैं और कुछ पड़ोसी बहुत ठीक होते हैं। तो लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे जो पड़ोसी है कह रहा है भाई कि हमें क्या करना है, ये बगल वाले पड़ोसी से काम नहीं चल रहा, तो उसने क्या किया, पड़ोसी अपना बना लिया भाई किसी और को। क्लियर फंडा,
जी संजली जी कह रहे हैं सर रीजनिंग सीटेट पेपर 1 में आती है क्या? जी संजली जी आती हैं। 4-5 टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। इसमें डायरेक्शन का टॉपिक है, क्लॉक का टॉपिक है, डाइस का टॉपिक है, कैलेंडर का टॉपिक है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो रैंकिंग का टॉपिक, वैसे 4-5 टॉपिक्स ऐसे मिला के टोटल आते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, सिलेबस में वो लिखा हुआ होगा तो आसानी से, या तो पर्टिकुलर आप देख लीजिएगा कि जो प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर जस्ट हुआ होगा उसको देख लीजिएगा, सारी कहानी मिल जाएगी। हाँ भाई देखिए, तो हमने क्या किया, 6 और 12, 6 ने 72 के पास नहीं पहुंचा क्योंकि इसने मना कर दिया, पड़ोसी बनने से मना कर दिया। ये इसके पास पहुंच गया, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन देखिए वहां सेंटर में लिखा हुआ है क्या ऐसा? बोलिए। उसी तरीके से देखिएगा, 19 और 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 133 आपके पास सेंटर में दिया गया नंबर है। क्लियर हो गया? अच्छा, वही सेम कहीं लगा दीजिए, देखिए 12 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 108 सेंटर का नंबर, मतलब कॉर्नर के नंबर को मल्टीप्लाई करते चलिए, सेंटर का नंबर आता जाएगा। इसका मतलब 6 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 126 आ जाए? अरे भाई कुछ मत करिए, 126 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, और जब डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कि यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा। बोलिए, तो देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शर्बाना जी कह रहे हैं सर ओनली एनवीएस रीजनिंग क्लास कब होता है? शर्बाना जी ये वेंसडे को क्लास आपकी होती है, वेंसडे को दोपहर में 4 बजे। ठीक है, वेंसडे वेंसडे को 4 बजे जो क्लास होती है वो रीजनिंग की एनवीएस बेस्ड होती है। ठीक है, बाकी ये वाला जो आपका सुबह 10 बजे चलती है, ये आपके सारे एग्जाम को फोकस करती है, चाहे वो आपका टीचिंग हो या फिर आपका रेलवे, कोई भी एग्जाम आपका होगा तो सारे के सारे एग्जाम्स को फोकस करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया भाई? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताएगा कि शुरू का नंबर भी कई बार जब गायब होता है तो उस कंडीशन में कहानी आप क्या बना सकते हैं। हमने डिवाइड किया, हाँ ठीक है असलम जी, बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, जैसे मतलब जैसे कोई भी ऐसी बात नहीं है, वो तरीका कोई भी आप लगा सकते हैं, हर तरफ से आंसर बिल्कुल सेम बनेगा। हाँ भाई ट्राई कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। ए भाई आज लाइक की स्पीड कम है, प्लस सेशन को शेयर भी आप लोगों ने लग रहा है नहीं किया। हाँ फ्री यूट्यूब पे, ये यूट्यूब पे फ्री तो चल रहा है भाई, बस आपको अपना समय सबसे मूल्यवान चीज जो आपके पास है आपका समय, बस वही आपका लिया जाता है भाई, है ना, और इसके अलावा कुछ नहीं लिया जाता धर्मेंद्रा की तरफ से। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर आप ऐप पे कैसे मिलोगे? जैसे अभी यहाँ मिल रहा है वैसे वहाँ ऐप पे मिलूंगा आपको, है ना, ऐसे बस यो यो करता हुआ बस आ जाऊंगा। ठीक है, हाँ चलिए जल्दी से। आया भाई? 6 का आंसर किसी का ए आया है, किसी का बी, मतलब 2 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है, अला कहानी गड़बड़ कर दी इस बार आप लोगों ने। देखिए समझिएगा ध्यान से, हमने क्या काम किया, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां नंबर गायब है तो 5 से शुरुआत करिए, देखिए समझिए ध्यान से। 5 है, 13 है, 29 है, उसके साथ साथ 61 है, और ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है। देखिए 5 से 13 कैसे आ सकता है सर? 5 दूना 10 और उसके साथ क्या कर दिया 3, तो 13 आया। 13 दूना 26, 26 में 3 ऐड कर दिया भाई, कितना आ गया 29। 29 में 2 से मल्टीप्लाई, 29 दूना 58, 58 और 3 61। तो जो नंबर अगर आपके पास पहला नंबर आ, ध्यान दीजिएगा, जो पहला नंबर आपके पास आ रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसका हम क्या कर रहे हैं 3 उसमें ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सेम लॉजिक देखिए यहाँ चलता रहा है। लेकिन जब आपको रिवर्स का नंबर पीछे का पता करना तो इसी प्रोसेस को जस्ट उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे तो पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, इससे पहले -3 करना पड़ेगा, यहाँ +3 करने पे अगर आगे का नंबर मिल रहा है तो इसका रिवर्स गियर डालिए, और जब रिवर्स गियर डालेंगे तो पहले 3 माइनस करना पड़ेगा, फिर 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो 5 में से पहले आप 3 माइनस करेंगे तो आता है 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे बाबू तो कितना आ जाता है आपके पास, आ जाता है 1। और 1 अगर आपने भाई ऑप्शन नंबर 2 चुना है, ध्यान रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा? हाँ जी, देख लीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी जी, काव्या जी प्लीज एक काम कर लीजिए आप, है ना, 95556। ठीक है, ये भैया भी तुम्हें अब अपना नंबर वाला लिखना जा रहा था। हाँ 95556 95557, ठीक है, ये अध्यय मंत्रा का हेल्पलाइन नंबर, अभी तो बवाल मच जाता भाई साहब, है ना, 95556 95557। काव्या जी इस नंबर को नोट कर लीजिए, और 10 बजे से लेके आप सुबह शाम को 6 बजे तक के बीच में जब भी कभी आप कॉल करेंगे तो आपकी सारी सारी जो सारी क्वेरीज हैं वो सारी सारी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो एक बार प्लीज नंबर को नोट कर लीजिएगा, और इस नंबर से सारी सारी कहानी आपको पता चल जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? हाँ जी, देख लीजिएगा।
वेरी गुड, हटेगा भाई। अब देखिए, अगर ये वाला प्रोसेस आप नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं। देखिए राधा जी ने एक और प्रोसेस बताया है, ठीक है। तो 5 से 13 अगर हो गया तो यहाँ देखिए 8 का डिफरेंस चल रहा है। 13 से 29 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 16 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है भाई। 29 अगर 61 पे जाएंगे तो 9 2 11, मतलब यहाँ पे 32 का डिफरेंस चल रहा है। बताइए, यहाँ 32 है, यहाँ 16 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जब 1 आएगा तभी तो भैया अगला नंबर 5 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया जी? समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड सर। कोडिंग डिकोडिंग पैराग्राफ वाले क्वेश्चन बता दीजिए डेफिनेटली। जिसने कोडिंग डिकोडिंग होगा नताशा जी, 1 डे 1 टॉपिक वाले में, उसमें वो भी आपका हो जाएगा। क्लियर फंडा? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट भाई। 9 से 11 है, 11 से 20 है, 20 से 31 है, 31 से अगला नंबर क्या होगा? फिर इसका 82 आ जाए। तो जल्दी से ट्राई कीजिए। हाँ, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, देखिए हर तरफ से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट फटाफट। देखते हैं इस बार सबसे पहले किसका आंसर आता है। भाई सेशन को लाइक और शेयर कहां तक पहुंच गया? लाइक 137। अच्छा, जल्दी से भाई इसको 200 लाइक पहुंचाइए फटाफट। मुझे को नहीं पता 200 बच्चे आज देखेंगे नहीं देखें, लेकिन 200 लाइक जरूर होना चाहिए। जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट लाइक और शेयर का कार्य जल्दी 200 पहुंचाइए फटाफट भाई। वेरी गुड, रजत जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड, 51 के साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई जी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से। देखिए भाई, तो 9 से अगर 11 की बाबू बात करें तो पहले देखिए कुछ भी अगर नहीं समझ में आता पहले इसका डिफरेंस निकाले। सर पहले 2 का डिफरेंस आ गया। 11 से अगर 20 की बात करें, 11 9 20, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ गया। फिर देखिएगा 20 से अगर 31 की आप बात करिए तो उस कंडीशन में देखेंगे 20 से 31 सर यहाँ पे 11 का डिफरेंस आ गया। अब जब आगे देखेगा तो अगला डिफरेंस कितना आगा भाई? यहाँ पे तो 2 से 9। सर ये तो कोई प्रोसेस ही नहीं बन रहा है ना। और जब प्रोसेस नहीं बन रहा होगा तो एक कंडीशन याद रखिएगा, एक सीरीज आपकी आती है जिसको आप बोलते हैं एडिशन ऑफ, नोट करिएगा सभी लोग फटाफट, ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ प्रीवियस नंबर सीरीज, है ना। एडिशन ऑफ प्रीवियस नंबर सीरीज। तो ये सीरीज क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज कहती है कि सीरीज में हमें अलग से डिफरेंस वगैरह नहीं निकालना पड़ता। सीरीज के ही हम पीछे के 2 2 नंबर या 3 3 नंबर को ऐड करते जाए तो हमें सीरीज का आगे का सारा नंबर मिलता चला जाता है। तो यहां देखिए कुछ ऐसी ही कहानी हुई है भाई। 9 और 11 इन दोनों को देखिए, जब आपने ऐड किया तो वैल्यू देखिए अगला कितना दिया गया? 20 दिया गया। फिर देखिए 11 और 20 अगर आप इन दोनों को ऐड करते देखिए कितना? 31 दिया गया है। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 20 और 31 इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो अगला नंबर कितना? 51 आ जाता है। और फिर 31 और 51 को जब आप ऐड करिए देखिए आगे का नंबर आना चाहिए भाई। क्या 82 आगे दिया गया? बिल्कुल सही दिया गया। इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो आपके पास था वो कितना आ जाएगा? 51। क्लियर हो गया भाई फंडा? हाँ जी बिल्कुल सही। तो एक बार इसको प्लीज याद रख लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया इस वाले फंडे को तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपके पास आज के सेशन का मिल गया। देखिए मैंने कहा ना, हर क्लास में कुछ ना कुछ एक ऐसा जरूर पॉइंट होगा जो सबको नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता भाई वो नोट कर लीजिए, जिनको पता था, जिन्होंने पहले सेशन लिए हैं, उनके लिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है। ये सीरीज आपको दी गई है, जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट बताइए क्या कहानी बन सकती है। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्राई करते रहिए ट्राई करते रहिए, देखिए भाई क्या कहानी चल रही है। ट्राई कीजिए भाई। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ट्राई करते रहिए ट्राई करते रहिए। जल्दी से फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्राई करते रहिए ट्राई करते रहिए, देखिए क्या कहानी चल रही है। नॉन ऑफ दीज आ रहा है, अच्छा ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है जी। 51 आ रहा है, अच्छा कुछ का 51 है, कुछ का 54 है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरा नाम करेंगे रोशन, हाँ। ठीक है भाई, चल।
वेरी गुड। चलिए देखिए, समझिए ध्यान से क्या कहानी चली बाबू। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 6 से 11 हो गया, तो 6 से 11 कितने का डिफरेंस आया, तो आप कहिएगा सर 5 का डिफरेंस है। 11 से 18 हो गया तो उस कंडीशन देखिएगा 7 का डिफरेंस है। 18 27 तो कहिएगा भाई 9 का डिफरेंस है। तो 5 7 9, दो दो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बोलिए। 27 अगर 38 की बात करिएगा, देखिए 11 के साथ बढ़ रहा है। अगला कितना हो जाएगा भाई, 13 आपके पास आ जाएगा। तो 38 13 करिएगा, कितना आ जाएगा भाई, 50 बनाएगा। और फिर अगली बार फिर से इसमें देखिए 15 जब आप जोड़िएगा, 51 प्लस 15 करिएगा, देखिए आगे आपके पास 5 1 6, ठीक है 66 दिया भी गया है। इसका मतलब 51 आपके पास आंसर आएगा। 51 किसी ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए नॉन ऑफ दीज को आप टिक करिएगा। जिनका 54 आया था प्लीज याद रख लीजिएगा। हाँ, एक बार देख लीजिएगा कैसे आपका 54 आया था, एक बार देख लीजिएगा जी। देख लीजिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी रजत जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 51, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। बेटू जी बिल्कुल सही आंसर है। बेटू बिल्कुल सही आंसर है आपका, है ना। हाँ जी। क्लियर हो गया, क्लियर है भाई। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, वेरी गुड। आइए अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, देखते हैं इस बार सबसे पहले कौन बाजी मारता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया नेक्स्ट। 5 से दिया गया है 16, और 16 से दिया गया 49, 49 से दिया गया 104, 104 के बाद अगला नंबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। जल्दी से नाम रोशन कर दिया ना, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से, जल्दी जल्दी से। सब मेरे को दो नहीं आया अभी, कोई बात नहीं मोनिका जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो और अभी आधे घंटे बचा है भाई। इतने सेशन करवा देंगे क्या। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 148 यार, हरियाणा से जी ने दिया है 148। चलिए आइए जा देखिएगा ध्यान से क्या कहानी चली है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा सभी लोग, अगर जो आपको नंबर दिए जाएं, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, इसको समझिएगा ध्यान से। जो भी नंबर अगर आपको दिए जा रहे हैं, उसमें अगर पहले नंबर और लास्ट नंबर में, है ना, अच्छा खासा एक ह्यूज गैप हो, प्लीज इसको बहुत ध्यान समझिएगा। सीरीज को देखते ही पहले उसको पहचानिए, ये नहीं कि सारा कंसेप्ट आप एक साथ लगाते चले जा रहे हैं। पहली चीज, ह्यूज गैप हो, और नंबर जो हो क्या हो भाई, अचानक से बढ़ जाए, ठीक है। नंबर आपके अचानक से इंक्रीज करे। अनाचक होता है क्या, अच्छा अचानक तो लिखा, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया भाई, ऐसे अचानक लिख रहा था, अनाचक हो गया। मैं बार बार बोले जा रहा हूँ अचानक ये हो जाए, अचानक ये हो जाए, अचानक, और वहां सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर अचानक नहीं होगा, मतलब अनाचक नहीं होगा, अचानक आपने लिख दिया, ऐसा करके कुछ उन्होंने बोला। मैं उन पर ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, और एकदम मैं अपने एकदम धुन में लगा हुआ हूँ, है ना। और लगा बाद में जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो अनाचक हो गया। तो कहानी कई बार ऐसे बन जाती है भाई, कंसंट्रेशन इसका मतलब ये कि बहुत जबरदस्त आपका होना चाहिए। ह्यूज गैप जब भी कभी आपके पास होगा, तो याद रखिएगा कि तीन चीजों से क्वेश्चन को हमेशा जल्दी बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप। या तो उसे मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, या तो उसमें क्यूब अप्लाई कर सकते हैं, या तो उसमें स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सभी लोग, ये तीन कंसेप्ट ऐसे जिनसे क्वेश्चन आपका जल्दी बन सकता है। क्लियर फंडा। हाँ जी, देख लीजिएगा, अगर सीरीज में गैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप करके सीरीज अगर आपको पढ़ रही है, तो आसानी से आप उसमें डिफरेंस वाले टेक्निक से आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे समझिएगा ध्यान से, यहां पे कहानी क्या चल रही है भाई। देखिए 5 से अगर 16 की बात करिए, तो 5 से अगर 16 की बात करें, तो देखिए अगर डिफरेंस वाली टेक्निक लगाएं, तो यहाँ देखिए 11 का डिफरेंस है। 16 से अगर हम 49 की अगर बात करें, तो 16 से 49, 6 और 3 9, और यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस हो गया, 33 का डिफरेंस आ गया। 49 से अगर 104 की आप बात करते हैं, तो देखिएगा भाई यहाँ 55 का डिफरेंस आ गया। तो क्या दिख रहा है सर, 11 की टेबल तो चल रही है, लेकिन वो टेबल एक एक छोड़ के चल रही है। 11 × 1, 11 × 3, 11 × 5, तो अगला क्या होगा, 11 × 7, मतलब अगला जो डिफरेंस आपका आएगा वो 77 का आएगा। तो 104 में 77 को जब आप ऐड करिएगा, तो क्या आप यही तो करेंगे भाई, टोटल मिला के आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 181। और 181 आपको दिया गया था ऑप्शन नंबर 4 में, चेक कर लीजिएगा सभी लोग। क्लियर, जिनका 148 आया है भाई, उनका तो हैप्पी बर्थडे हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल जी, रिचा जी बिल्कुल सही यार, लॉजिक आपने बताया है। 11 का 33, 55, 77, वेरी गुड। हाँ निशा जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। गुरजीत जी बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जी जी जी, समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, जी, क्लियर हो गया भाई।
आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपकी कहानी बनाता है बिगाड़ता है। अब तक के जनरल कंपटीशन जितना मैंने 20 साल का पेपर भाई देखा है, ये नहीं कहूंगा 20 साल का पेपर दिया है, ये कह सकता हूँ 20 साल में ये भाई 9 से 10 बार आपके पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, हर बार जनरल कंपटीशन में कहीं ना कहीं आप अगर प्रीवियस ईयर कहीं भी आप सॉल्व करिएगा, देखिए ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। कई बार आपको अपने क्वेश्चन को देखा होगा। हाँ भाई जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए जल्दी से भाई। बहुत बढ़िया भाई, 200 के ऊपर पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक नहीं, लाइव वाली वॉचिंग। और इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कुछ भी चीज़ जो मैं समझा पा रहा हूँ समझ में आपको आ रहा है, तो बस ऐसे क्लास में बने रहिएगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बिना किसी से पूछे भाई सुबह 10 बजे यूट्यूब क्लास खोल के देख लीजिएगा अध्ययन मंत्रा की। यही बंदा आपको दिखेगा कुछ रीजनिंग कुछ बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ाते हुए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। 185, अच्छा 185 के साथ आप जा रहे हैं, नन ऑफ दीज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। क्या बात है, सिंगिंग का कीड़ा जी भी आ चुके हैं, 185 उनका भी आंसर आया, वेरी गुड, है ना। चलिए जा समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या कहा था, अगर नंबर आपका छोटे से बड़ा है, अचानक से देखिए नंबर 4 से 9, 9 से 20, 20 से 43, 43 से 90, बहुत एक एक आपका अचानक से बढ़ता चला जा रहा है ना। अचानक से बढ़ रहा है तो इसको देखिए, कोशिश करिए पहले मल्टीप्लाई से बन जाए। सर 4 का डबल किया हमने, 4 टू जा 8 प्लस 1 कर दिया बाबू, कितना आ गया 9 आ गया, सही है। 9 टू जा देखिए 18, इस बार हमने कितना ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, यहाँ ऐड एक ऐड किया, यहाँ 2, कोई बात नहीं है, यहाँ 20 आ गया, अगली बार 3 ऐड होना चाहिए। तो लीजिए भाई 20 को हमने डबल किया, उसके बाद हमने क्या किया, 3 ऐड किया, देखिए 43 दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। अब 43 को क्या करिए, डबल करिए, है ना, 86 आ गया। और जब 4 आप ऐड करिए देखिए 90 भी आगे आ रहा है, तो आगे क्या कर देंगे, 90 का डबल कर दीजिए, 180 उसमें 5 ऐड कर दीजिए भाई, तो 185 के साथ आपका रिक्वायर्ड आंसर, कहीं ऑप्शन नहीं लिखा गया इसलिए नन ऑफ दिस को आप चुन लीजिएगा। 185 के साथ आपका बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ये कहानी को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए जहां नंबर आपके अनाचक से सॉरी अचानक जब तक जैसे नंबर आपके बढ़ जाएं, तो तुरंत समझ लीजिएगा कि वहां पे एक टेक्निक आपकी जरूर काम कर लेगी, जिसमें आप पर्टिकुलर यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीप्लाई करके या फिर क्यूब करके या स्क्वायर करके क्वेश्चन आपके जल्दी बन जाए, ठीक है जी। पालक देवी जी भी आ चुके हैं, नन ऑफ दिस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइएगा। देखिए भाई क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जरा एक बार ट्राई कीजिए। 5 से 17, 17 से 37, 37 से 65, लास्ट नंबर देखिए 145, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक बार ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। जया जी को आवाज नहीं आ रही है जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए जी। हाँ जी जल्दी 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 से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। पूजा जी ने सबसे पहले आंसर दिया है 101 के साथ, 101 के साथ ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। फिर उसके बाद सीमा जी, उसके बाद स्वीटी जी, फिर उसके हरियाणा जी भी दे रहे 101, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शशि जी 65 दे रहे हैं, 65 तो पहले लिखा हुआ है, लो इनका तो हैप्पी बर्थडे हो गया, 65 तो पहले लिखा गया भाई, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या कहानी चल रही भाई, देखिए सिंपल सा फंडा मैंने कहा था ना, मल्टीप्लाई, 3 कंसेप्ट होते बाबू, या तो मल्टीप्लाई है, या तो आपके पास क्यूब है, ठीक है, या तो आपके पास क्या है भाई, या तो आपके पास है स्क्वायर। तो याद रखिएगा 3 कहानी आपके पास निकल के आ सकती है, इन 3 कहानी से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यही कहानी यहाँ चल रही है। देखिए 5 लिखा गया, 5 का मतलब बाबू 2 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। आगे देखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 1, सही है, 6 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। फिर देखेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, आगे बढ़ते हैं 10 का स्क्वायर करिएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 1, फिर आगे 12 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब इवन नंबर का स्क्वायर करके वहां पे क्या किया जा रहा है, सब में 1 1 ऐड किया जा रहा है, और कहानी आपके पास निकल के आ गई है। बोली सही है ना भाई, समझ में आ गया। नाजिर जी कह रहे हैं सर प्लीज मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, सुपर टेट की पूरी क्लास कर ली है, प्लीज हेल्प मी सर, मैं बहुत, अच्छा सर, अच्छा मुझे लगा सर मैं बहुत परेशान हूँ, बट सर वाला मेरा वाला सर था कि सर मैं बहुत परेशान हूँ। तो एक बात है नाजिर जी, क्या नहीं समझ में आ रहा है, पहले जरा उस चीज को समझने की पहले कोशिश कीजिए, है ना। और जो रीजनिंग का मेन फंडा होता है, रीजनिंग क्या कहती है, रीजनिंग कहती है कि आपको क्या करना है, आपको सोचना है, ठीक है। थिंक बिफोर यू डू, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, सभी के लिए है, थिंक बिफोर यू डू।
ये हमेशा याद रखिएगा कि करने से पहले सोचिए, ये रीजनिंग का मूल मंत्र यही है ना। तो याद रखिएगा सभी लोग कि जब भी कभी नाजी जी के साथ और भी हो सकता है काफी लोग होंगे जिनको ये दिक्कतें हो सकती हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि ज्यादा टेंशन लेने से भाई देखिए कभी रीजनिंग समझ में नहीं आ सकती है। रीजनिंग का जो कंसेप्ट है, पहले उस कंसेप्ट को पहले आप एक बार क्लियर करिए कि एग्जैक्टली चीजें क्या चल रही हैं, देन उसके बिहाफ पे प्रैक्टिस आप करिए। बाकी आपके डाउट्स की रही बात, तो डाउट्स के लिए संदीप सिंह जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उसको डाउट वाले पार्ट पे अपना भेजिए। जो अगर सुपर नेट वाले अगर आप बैच के हैं तो आप वहां भेज दीजिएगा। यहाँ पे आप भेज सकते हैं, क्लास खत्म होने बाद जितने आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में अपने सारे क्वेश्चंस को सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको भी यहाँ यूट्यूब वाले क्लास में करवा दूंगा, ठीक है बाबू। ये तो ऐसे कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, पहली कहानी है। तो पहली कहानी देखिए भाई, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। दूसरी कहानी देखिए, कुछ भी नहीं, सो मैंने कहा ना डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस बाबू कितने का है? 12 का डिफरेंस है। अगला देखिए कितने का डिफरेंस है? 17 से 37 हो गया, तो सर अगला डिफरेंस देखिए 20 का आ गया। तो 12 से 20 कैसे आ सकता है सर? 8 बढ़ गया, सही मामला। फिर देखिएगा 37 से 65, 7 और 8 है ना, मतलब 7 8 15, मतलब कि 28। अगला डिफरेंस देखिए फिर से यहाँ पे 8 के साथ ही बढ़ गया। और फिर इसका जब 8 आप बढ़ाइएगा तो 28 और 8 कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 65 में जब आप 36 को ऐड करिएगा, तो 65 में 36 को ऐड करने पे अगला नंबर कितना रहेगा? देखिए 101 आपके पास तब भी निकल के आ जाएगा, बोलिए सही है ना। अब 36 जब आप 8 ऐड करिएगा, 36 प्लस 8 करिएगा, तो 36 8 कितना आ जाएगा भाई? 44 आ जाएगा, ठीक है। तो 101 में देखिए 44 को आप ऐड करिए, देखिए 145 आ जाएगा। जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, हर तरह देखिएगा आपका आंसर बिल्कुल सेम ही निकल के आना, ठीक है। क्लियर? क्लियर हो गया? समझ में आ गया सभी को? बोलिए। अगर आपको एक क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इसको 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको तब तक करते रहिए, ठीक है जी। और मेरा हाथ अगर ऐसे मुक्का बन जाए तो ध्यान रख लीजिएगा कि ये मुक्का सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, ये मुक्का किसी और के लिए नहीं है। क्लियर फंडा? वेरी गुड। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। लेट्स हैव अ लुक, जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट। पहली बार ये क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था, क्लरिकल के पेपर में, उसके बाद ये आपके एसएससी के पेपर में पूछा गया, उसके साथ बाकी सारे जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस आपके टीचिंग में एक बार सिर्फ आया हुआ है, वो भी आपके केवीएस के पेपर में। जल्दी ट्राई कीजिए, फटाफट बताइए भाई क्या कहानी बन सकती है। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए अरे जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए। युक्ति जी बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आप पहले भी क्लास में आ चुके हैं तो आपकी पहली क्लास तो नहीं है ना? पहचान गया मैं, ठीक है हाँ। चलिए जल्दी से भाई, जल्दी 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 से। हाँ मुन्नी जी बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंस तो एक ऐसी टेक्निक है, देखिए उससे काफी सारे क्वेश्चन 99.99% क्वेश्चन सारे बन सकते हैं। लेकिन भाई 0.01% इसलिए मैंने छोड़ दिया कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जहां पे आपका दिमाग भी खराब हो जाता है ना। तो वहां पे हमेशा ध्यान रखें कि वहां डिफरेंस नहीं काम कर सकता, लेकिन ये है कि वन बाय वन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप उन क्वेश्चन को भी समझ लेंगे कि वो किस कैटेगरी से सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए भाई। अभी तक 200 लाइक नहीं पहुंचा यार, 200 लाइक अभी तक नहीं पहुंचा जी। हाँ जी, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, 135 के 1135, वेरी गुड। देखिए क्या कहानी चल रही है सर, 9 से 27, क्या बात है, मजा आ गया। मजा क्यों आया? सिर्फ मेरे को आया। 9 3 27, लेकिन 27 से भाई आगे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा सर, यहाँ पे तो +4 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा कुछ हो। 31 से 155 एक अचानक से बढ़ गया, अचानक से बढ़ा तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई? वो 5, 3 4 5, तो अगला कितना हो जाएगा? 6। लेकिन एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस, बोलिए। तो इसका मतलब देखिए 155 और 6 करिए 161 आ गया। इसका अगला क्या होगा भाई? देखिए 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 161 में 7 से मल्टीप्लाई करिएगा भाई तो 1127 आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, है ना। अब उसके बाद क्या करिएगा? फिर आगे क्या होगा बाबू? लास्ट में +8 कर दीजिए, तो 127 है आपके, उसमें जब +8 कर दीजिएगा तो 27 और कितना हो जाता है? 35 हो जाता है, मतलब 1135। ऑप्शन नंबर 2 आपका कर रहे हैं इंतजार, तो देख लीजिएगा जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को टिक किया है ध्यान रखिएगा उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया भाई? जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बिल्कुल डंके की चोट पे से भाई, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, जो भाई बताएगा आपको फटाफट की क्या कहानी बनेगी। चलिए क्यूट अनु जी कह रहे हैं सर मैं आ जाऊं क्लास के अंदर, और कितना आइएगा?
आ तो गए क्लास में। चलिए जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट। 4 से 6 हो गया, 6 से 9 हो गया, 9 से 13.5 हो गया। अब 13.5 से अगला क्या होगा ये आपसे पूछा गया, जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ डेसिमल का फिगर आ गया तो ध्यान दीजिएगा भाई, है ना। जी अभी प्रिंस जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम भैया प्रणाम। प्रणाम का परिणाम तो आशीर्वाद होता है ना। महाभारत में एक बार भीष्म पितामह जी ने कहा था कि एक बार क्या हुआ भाई, श्री कृष्ण जी ने, आप लोग भाई क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। श्री कृष्ण जी ने एक बार पितामह प्रणाम किया कि प्रणाम पितामह, तो कह रहे वासुदेव तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं। कह रहे यार पितामह ये तो भाई गलत बात हो गई, मैं आपसे छोटा हूँ, मैं आपको आशीर्वाद, मैं तो मेरा हक है। तो उन्होंने कहा कि प्रणाम का परिणाम तो आशीर्वाद होता है भाई, है ना। तो उन्होंने बस इतना ही बोला कि मैं तुम्हें आशीर्वाद होने का खुश कैसे दूं, क्योंकि तुम्हारी कृपा से तो हम सारे खुश हुए, है ना। चलिए जल्दी से भाई, जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 20.25 को बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी होल नंबर के साथ चलते चलते डेसिमल का फिगर आ जाए, चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, तो कहां रुक गया मैं भाई, यहां से होल नंबर चलता जाए, चलते चलते डेसिमल का नंबर आ गया, रुक गया। तो गनवा जो बना था इसे बना था, चलते चलते मैं रुक जाता हूं कहीं, तो इसका कहानी यही चल रही, यहां से चल रहा था बिल्कुल बढ़िया, एकदम खुशी एकदम था, खुश मिजाज था कि सब नंबर होल है, डिफरेंस निकालूंगा काम बन जाएगा। तो चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, तो कहां आके रुका, डेसिमल वाले नंबर पे आकर रुक गया भैया। इसका मतलब ये क्लियर हो गया सर कि यहाँ पे किसी डेसिमल वाले फिगर से ही कुछ ना कुछ या तो एडिशन का फंडा होगा या तो मल्टीप्लीकेशन का फंडा होगा, तभी जाके भाई डेसिमल आ सकता है। तो कहानी क्या बनी, 4 6 देखिए डेसिमल में ऐड करके नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई करके बन सकता है। तो 4 डेढ़ 6, 1.5 से यहाँ पे हमने क्या किया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर फंडा। अच्छा आगे जरा देखते हैं, 6 से देखिए बाबू 9 आ गया, तो 6 से 9, 6 डेढ़ 9 भाई, डेढ़ में आकर देखिए 1.5 में अगर आप मल्टीप्लाई करें किससे, 6 से मल्टीप्लाई, तो 9 आ जाएगा भाई। तो 9 में देखिए 9 में जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करिएगा भाई, तो 13.5 आ जाएगा। और 13.5 में क्या करिएगा भाई, जब 13.5 में आप 1.5 से मल्टीप्लाई करिएगा, देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट, 15 × 5 = 75 हो गया भाई, 7 15 × 3 = 45, 45 और 7 = 52, ठीक है। 15 × 15 = 5 20, 20.25 के साथ ऑप्शन नंबर 3 देखिए आपका इंतजार कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर हो गया है जी। चलिए आइए भाई जल्दी से फटाफट बढ़ते चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भैया, हमें क्या बताना है, जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वालों के लिए देखिए भाई, सीरीज में इन्होंने क्या किया, झूठ बोल दिया, एक नंबर गलत बोल दिया। जल्दी बताइए इसमें कौन सा नंबर बाबू गलत दिया गया, इसमें कौन सा नंबर गलत दिया गया आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से। एक दिन एक टॉपिक, ध्यान रखिएगा, आज आपका सीरीज चल रहा है, उसके पहले आपने देखा हो कितने सारे टॉपिक्स आपके चैनल, एनालॉजी चला, क्लासिफिकेशन चला, है ना। अगले दिन कल सुबह 10 बजे कुछ और एक नया टॉपिक होगा, जो होगा बिंदास होगा, ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट सारे आप पढ़ते रहिए, रैंडम टॉपिक आ रहे हैं आपके सामने, लेकिन एक दिन में एक टॉपिक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें क्या बताना है कि सीरीज में कौन सा नंबर बाबू गलत दे दिया गया है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है। ये 9 यहाँ पे क्या कर रहा है, 9 क्या है भैया, विरोधी है, भ्रष्टाचार फैलाने आया हुआ है। तो भ्रष्टाचारी को अलग करो भैया जल्दी से फटाफट। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होने चाहिए बाबू कितना, यहाँ 11 आना चाहिए था, क्योंकि ये आपकी सीरीज आपकी चल रही किसकी भाई, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर मतलब जिसको हिंदी में आप कह देते हैं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या की भाई ये सीरीज आपकी चल रही है, इसी के बिहाफ पे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा वो खुद, है ना। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो कि एटीट्यूड वाले होते हैं, शुरू में कह देते हैं भैया हम कटेंगे तो अपने आप से कटेंगे, नहीं तो कोई हमारा मतलब हम किसी और से नहीं कट सकते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, तो ये आपके लिए सीरीज जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए। और याद रखिएगा कि प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम सेकंड है, जो 2 से होती शुरू होती है, ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर कभी 1 नहीं, 1 आपका नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, आपने पहले पढ़ा होगा। तो प्राइम नंबर हमेशा भाई 2 से शुरू होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन था, मूव ऑन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके डीएसएसबी का, जल्दी बताइएगा सभी लोग क्या इसकी कहानी बनेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, ये क्वेश्चन समझ में नहीं, युक्ति जी प्राइम नंबर चला ना भाई, सारे प्राइम नंबर शुरू देखिए, सारे प्राइम नंबर थे, सारे प्राइम नंबर थे ना। चलिए जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से फटाफट। तो फिर से ईशा जी प्राइम नंबर था भाई, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ईशा जी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, लगातार सारी अभाज्य संख्याएं थी ना, सारे प्राइम नंबर थी। वेरी गुड,
जल्दी 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 से। अरे ठीक है भैया, आपके मन में राइमिंग हो गया ना, बस हो गया, ठीक है, चलिए यहाँ जल्दी फटाफट, जल्दी से फटाफट, जल्दी 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 से। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी इशिता जी 6 के साथ जा रही हैं और बाकी सब लोग 10 के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। अंजलि जी ने भी 10 दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग सभी लोग सभी लोग 10 दे रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ गलत पता करना, ठीक है, आपने यहाँ गलत पता करना, प्लीज याद रखिएगा सभी लोग। शायद जिनका ये क्वेश्चन युक्ति जी और जो 2 लोग थे जिनको नहीं समझ में आया था, यहाँ में रॉन्ग टर्म पता करना है। इस पूरी सीरीज में सारे नंबर सही लिखे होते हैं, एक जगह पे कहीं कहानी गड़बड़ होती है, वही आपने पता करना। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है सर, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, है ना। चलिए अच्छा, इससे अगर मान ली कंफ्यूजन अगर आपको होगा, ऐसे लिख लीजिए इसको, ठीक है, कैसे लिखिएगा सर, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, सही मामला। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, सही मामला। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 आता है। तो इसका मतलब सर 10 गलत है, उसकी जगह पे 9 आना चाहिए, बोलिए सही है ना भाई, देख लीजिएगा। अभी क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल जी, ईश्वर जी बिल्कुल सही है, ईश्वर चंद्र जी बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, कोई गलत नहीं कर सकता, कोई नहीं कोई नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत